करोगे। बेनिफिट अगर आपको समझ में आएगा तो इसको आप सीखने का प्रयास करोगे, और मैं कहता हूँ कि इतने सारे अमेजिंग बेनिफिट है कि इससे मेरे लाइफ में इतना अमेजिंग बदलाव आया है। आज अगर मैं कोई ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में, मेरे अंदर में ऐसे कोई क्वालिटीज नहीं थी, कोई गुण नहीं थे जिससे मैं कर सकूं, लेकिन हिप्नोसिस में जो टूल बताए गए, जो टेक्निक बताई गई, और उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक पहुंचा। तो आपको जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ट्रेनर कोचेस के लिए नहीं है, हर एक उस इंसान के लिए है जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है। यस, पीएलआर भी इसी का पार्ट है। मैंने वही कहा, हिप्नोसिस एक ऐसी विधि है जो इंडिया से ओरिजिन हुई है और इसी से सारी विधियां बनी है। एनएलपी, पीएलआर है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, तो ये सारा हिप्नोसिस ओरिजिनल है, मम्मी है, बाकी बच्चे है उसके। ठीक है, तो डोंट टेक इन रॉन्ग सेंस कि ये ग्रेट वो ग्रेट, ऐसा नहीं। हर विधि का अपना एक जो है क्या है महत्व है, इसलिए हम यहाँ पर 7 मोडालिटी आपको सिखाते। क्यों सिखाते? वही, क्योंकि किसी को हिप्नोथेरेपी समझ नहीं आएगा तो वो एनएलपी यूज करेगा, एनएलपी नहीं तो म्यूजिक थेरेपी आसान है, म्यूजिक नहीं आएगा तो इमोशनल फ्रीडम थेरेपी आसान है। एंड दैट्स व्हाई वी आर लाइक कवरिंग ऑल दिस पार्ट इन अवर कम्युनिटी। ये हम क्यों करवा रहे हैं ना, इसीलिए करवा रहे हैं। तो बेनिफिट समझते हैं और फिर प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो हिप्नोसिस स्टूडेंट के लिए, तो इसको कैटेगराइज किया है कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग है, वरदान है। मैं जब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, उसी दौरान मैं ये सारी चीजों के अक्रॉस आया। मेरे फाइनल ईयर में मैं फेलियर था, उसी दौरान मैंने सीखा। तो स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट लाइफ में मैं इसका बहुत अप्लाई किया है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए कैसे अपने जो मन है पूरा डिस्ट्रैक्टेड है उसको कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, उसकी कई सारी विधियां यहाँ पर हम जो है हिप्नोसिस के माध्यम से, जो है टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। लेजीनेस हम भगा सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता स्टडी में तो हम इंटरेस्ट जगा सकते हैं इसके माध्यम से। मेमोरी का बहुत सारा इशू रहता है स्टूडेंट का, तो वो हम इससे करवा सकते हैं, क्योंकि मन पर काम करने वाली विधि है तो लगभग सभी जगह पर इसका इस्तेमाल है, क्योंकि मन का इस्तेमाल हर जगह है। देन रीडिंग कैसे स्पीड हम बढ़ा सकते हैं बुक का, राइट, बुक पढ़ने का। देन स्टडी में स्टेमिना जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं। स्टेमिना कहाँ है? मन में है, मन में है स्टेमिना, शरीर में नहीं है। राइट भैया, प्रोक्रेस्टिनेशन मन में है, शरीर में नहीं है। क्योंकि बहुत से बार हम बोलते हैं हम थक गए, और हम थके मांदे पूरा काम करके घर पे आते हैं, बहुत थके, अब तो कुछ नहीं कर सकता, बस सोना है। बट कोई बोलता है कि यार चल पार्टी में चलते हैं, अरे बोलते नहीं नहीं, अरे 2 टिकट है मेरे पास, वो हीरोइन आ रही है, जबरदस्त पार्टी है, खाना है, ये है। फिर आप कहते रुक जा 2 मिनट, तैयार हो के आता हूँ। तो लेजीनेस कहाँ गया? तो लेजीनेस ये एक्चुअली शरीर में नहीं है, मन में है। तो मन जो है इसका लेजीनेस अगर हम जो है स्टेमिना बढ़ा सकते हैं कैसे, तो आप देखते हो ना कि लोग 55 की उम्र में बचपन के दिखते हैं और कुछ लोग बचपन में 55 के दिखते हैं। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ लाइक सबकॉन्शियस माइंड। तो इसका यूज बहुत अमेजिंग है। अगर आप डेली हिप्नोसिस करते हो तो आप अपना एज को रिग्रेशन कर सकते हो, राइट, एज आपका ये कर सकते हो आपके चेहरे पे जो है। तो बहुत सारे इसके टूल्स है, बट हमें क्या करना है, इसको समझना है पहले, तो हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमने इसको शुरू किया है हमारी कम्युनिटी में, तो हम सारी बताते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, सुसाइडल थॉट, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स बैठे हुए हमारे अंदर में, सारे नेगेटिव जो बातें बैठी हुई है, इसको भी निकालने में। फियर ऑफ एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम, जैसे मुझे फोबिया था एग्जाम का, मैं जो भी एग्जाम दिया हर बार पास हुआ, बट मेरा जो प्रॉब्लम था वो क्या था जिसकी वजह से मैं फेल हुआ मेरे एग्जाम में, इंजीनियरिंग में। मैं एग्जाम फोबिया हो गया था, राइट, बिकॉज फ्यूचर का बहुत सारा ये डर कि क्या होगा कैसा होगा। तो वो फोबिया को निकालने के लिए, तो कैसे निकाला? देन किसी सब्जेक्ट का आपके अंदर में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे जो लोग यहाँ पर बच्चों के साथ काम करने वाले हैं या बच्चों को हीलिंग देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो भी आप चीजें सीख रहे हो हमारे साथ कम्युनिटी में, या आप जो नए लोग हैं वो भी, या जो वीडियो देख रहे हैं, माइंड मोडालिटीज हमने क्यों शुरू किया हमारी कम्युनिटी में? बिकॉज ये इतना बड़ा स्कोप है इसमें और इतना बड़ा गैप है, बिकॉज इसका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का इतना बड़ा गैप है इंडिया में ही, पूरे वर्ल्ड में तो है ही, इंडिया में है, जितने होना चाहिए उतने नहीं है। और साइकोलॉजी का जो स्टडी आप कब करोगे, कब आप वो 3 साल का ये बनोगे, और कब आप लोगों को वो सिखाना शुरू करोगे। और जो भी साइकोलॉजी है वो आउटडेटेड है, वो साइकोलॉजी की जो टूल्स मेथोडोलॉजी जो बनी है, राइट, वो सिगमंड फ्राइड के जमाने की है। सिगमंड फ्राइड गया तब टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तब इंटरनेट नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था। तो अभी जो आया है दैट इज टोटली ए डिफरेंट
चीज अभी हो रही है, और इसलिए आपको अब ये जो लेटेस्ट जो टूल आ रहे हैं ना, ये आपको किसी भी कम्युनिटी के साथ या ट्रेनर कोच मेंटर के साथ जो सिखा सकता है सीखे। बिकॉज आप बच्चों के लिए ट्रेनिंग ले सकते हो, कॉर्पोरेट में ले सकते हो, आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है बच्चों का, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एग्जाम पैरालिसिस, यस, कुछ लोग होते हैं ना एग्जाम से ही डरते हैं, देते ही नहीं है। तो एग्जाम पैरालिसिस क्या है, तो ये आपको यहाँ पर आएगा, आगे आगे समझ में आएगा। देन बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं आजकल बच्चों को, तो वो क्या क्यों आते हैं, ऐसा क्या रीजन है, तो उसका तो कारण अलग ही है, आप सभी को पता है, मीडिया एंड ऑल। बट उसको कैसे रोके, क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसी साइट्स देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए। देन बैड हैबिट्स, है ना, नेल बाइटिंग, शाइनेस, स्लीप वॉकिंग, ये सारा इसी का प्रकार है। डे ड्रीमिंग, जिसको शेख चिल्ली के सपने कहते हैं। बेड वेटिंग इज नथिंग बट, बेड वेटिंग के लिए कोई गोली नहीं है, डे ड्रीमिंग के लिए कोई गोली नहीं है। एग्जाम में डर लगता है, उसके लिए गोली नहीं है। स्टैमरिंग आती है, उसके लिए कोई गोली नहीं है, राइट। कोई बच्चे देखते हैं ना, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एरोगेंट बिहेवियर, उसके लिए कोई गोली नहीं है। नींद में चलते हैं, उसके लिए गोली नहीं है। आपको शाइनेस है, किसी बच्चे को जो है स्टेज पे जाने का जो है डर लगता है, इसका डर लगता है, तो कोई भी गोली नहीं है इसकी, क्योंकि ये मन की बीमारियां है। एंड दैट्स वाई इसके ऊपर काम करना बहुत 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 जरूरी है, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को सीखे, कहीं से भी सीखे, जाने समझे। और तो ये स्टूडेंट के साथ है, तो कोई बोलेगा अच्छा स्टूडेंट के लिए तो बहुत कुछ है, तो खुद के लिए क्या है, खुद के लिए बहुत है। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की अगेन ये जो है मन में होता है कॉन्फिडेंस, तो कैसे हम जो है हिप्नोसिस के माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। देन उसके अलावा स्टेज डेयरिंग, मैंने बताया कि स्टेज पे कभी कोई इंसान अगर गया नहीं, तो कैसे हम स्टेज पे जाके बात करें, तो उसके लिए मन से कैसे स्टेज का डर निकालें, क्योंकि डर मन में है, शरीर में नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप करवा सकते हो। तो आपको बता दें कि ये सारी चीजें हम करवाते हैं, बट आप लोगों को बता रहे स्कोप कितना है। देन पब्लिक स्पीकिंग में इसका बहुत कुछ यूज होता है, राइट। आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए जो है हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब अपना सारी चीजें सीख रहा था, तो आई हैव ज्वाइन फर्स्ट कोर्स इन माय लाइफ, दैट वाज इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट। मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मैं इंजीनियरिंग पास हो चुका था पुणे से, बट मुझे कौन जॉब देगा, कैसे देगा, तो मैंने कोर्स, तो उसमें हमें बताया था कि इंग्लिश बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं आता है। बिकॉज इंग्लिश ना आने के पीछे का जो कारण है बहुत सारे हैं, बट उसमें एक कारण है कि जो बचपन से बैठा हुआ है मन में, कभी आपने देखा नहीं फैमिली में किसी को बात करते हुए, राइट। आपको टेक्निक, टूल, ग्रामर और सब आ जाता है, वो क्या, बट जो ओल्ड प्रोग्रामिंग होती है वो बैठी होती है। और जब तक पुराना जो प्रोग्रामिंग है, पुराना जो पिक्चर है नॉन इंग्लिश स्पीकिंग का, वो जब तक आप नहीं निकालते हैं, तब तक आप नया जो है नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन स्किल भी इससे इंप्रूव होती है। तो ये सारे चीजें हैं। राइटिंग स्किल आप इसकी इंप्रूव कर सकते हैं इसका मदद से। सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स में मैंने बताया चंदू चैंपियन मूवी में देख रहा था, तो कोचेज होते हैं, तो वो तो बहुत पुराना जमाना था, बट अभी आप देखोगे स्पोर्ट्स में कोचेज होते हैं, सिंगिंग कोचेज होते हैं, साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर करवाते हैं। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट जो ये जो लोग जीतते हैं, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आज का ही अगर आप देखोगे मैच, तो आज बड़ी टीम से जो है छोटी टीम जो है बड़ी टीम से जीती, तो आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट उसके साथ आपका माइंडसेट क्या है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि एवरीथिंग इज माइंडसेट, और इसलिए आपको ये चीजें समझना जरूरी है। फियर एंड फोबिया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी क्या, अपने बारे में कम मानना, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स होता है बिल्डिंग, तो वैसे हर इंसान के अंदर में एक बिल्डिंग है अपने बारे में, और वो बिल्डिंग ही उसको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो अगर आपके अंदर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, खुद से, खुद को, अपने आप को दूसरों से कम मानते हो आप, तो आप कितने भी बुक पढ़ लो, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कितने भी बड़े बड़े कोचेस के पास जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने उस कॉम्प्लेक्स को क्या नहीं करते, खत्म नहीं करते। और वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। और इसीलिए इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे विषय को, इस पूरी टेक्निक को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारी अगेन कॉन्फिडेंस की गोली नहीं है, स्टेट डेयरिंग की गोली नहीं है, न ही कोई गोली है फियर फोबिया की, न ही इन्फेरिटी, जो सारा अंदर में बैठा है। तो आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हिप्नोसिस में ऐसे टूल्स है, ऐसे टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम सबकॉन्शियस स्टेट में जाते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके, और हमारे सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ है उसको हम बदल सकते हैं, राइट। तो अभी हम कुछ ही देर में एक सिंपल इंडक्शन करने वाले हैं, जिससे हम अपने अंतर्मन में जाएंगे। इसके पहले हमने कचरा निकाला था, अभी हम नया चीज जो है, अच्छी चीज जो है, हम बिठाने वाले हैं। तो सभी रेडी रहिए।
देन हिप्नोसिस फॉर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बताया, बच्चों के लिए बताया। अब पूरे जो है प्रॉब्लम्स है जो हमारे साइकोलॉजिकल, तो डब्ल्यूएचओ जो कहता है आज इंसान स्ट्रेस से, टेंशन से, डिप्रेशन से, सबसे ज्यादा लोग इससे ग्रसित है। तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है आज ये नई बीमारी, फैड है। कोई बोलेगा क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में, तो वो ये नहीं बोलेगा फॉग चल रहा है, वो बोलेगा फॉग मतलब ही टेंशन, फॉग मतलब ही स्ट्रेस, है ना, कुछ धुंध है, क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। तो आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम लाइज। प्रॉब्लम कहां पर है लोग सोच ही नहीं ये रहे, सिर्फ चीजें बाहर से बदल रहे हैं। या कोई इंसान है, मान के चलो पेड़ के बाहरी पत्तों को ठीक कर रहा है, पानी दे रहा है, उसको साफ सफाई कर रहा है, लेकिन उस पेड़ की जड़ें ही अगर खराब है तो आप देखोगे वो पेड़ ग्रो नहीं होगा, उसको फल नहीं लगेंगे और उससे ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में जो पेड़ है हमारे जीवन का, उसकी जो जड़ है मन है, और उसकी बात आज हम कर रहे हैं, और उसके ऊपर हिप्नोसिस जो है एक रामबाण जो है इलाज है, और इसलिए आपको इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आप इससे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। आप सुनते हो आजकल एंजाइटी है, एंजाइटी है, राइट? एग्जाम के एंजाइटी, फ्यूचर के एंजाइटी, पैसे नहीं है उसके एंजाइटी, रिलेशनशिप में एंजाइटी। तो ये कैसे, तो एक टॉपिक पकड़ो। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या किस पे कोर्स बनाए, अरे एक पकड़ो, एक ही इतना बड़ा है, एक अपने आप में बड़ा है इतना, तो बच्चों का डोमेन पकड़ा, बच्चों के साथ, राइट? बच्चों के साथ इतना पूरा जीवन निकल सकता है, इतना बड़ा है। स्ट्रेस, स्ट्रेस के ऊपर डिप्रेशन, डिप्रेशन के कितने केसेस है, कितने लोग रेडी है। शुरुआत आपको करना होगा। होपलेसनेस है ना, आज लोग होप खो चुके हैं, राइट? चिंता तो है ही, वरी तो है ही, लेकिन आज लोग है ना होप खो चुके हैं। लोग बहुत सारे कोर्सेज लगा रहे हैं और लगा लगा के क्या हो गया है, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फिर जब वो हमारे साथ आते हैं कम्युनिटी में 1-to-1, सर आपकी कम्युनिटी अच्छी तो लग रही है, आपकी फीस भी कम है, हम आना भी चाहते हैं, बट मुझे लगता नहीं हो पाएगा। अरे तो फिर मैं हम क्या कर सकते हैं? आपके अंदर का बीज ही खराब है, आपने होप खो दी है, आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। तो कितना भी अच्छा ट्रेनर, कोच, मेंटर आ जाए, कितना भी आपको सपोर्ट दे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये विषय सभी के लिए है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होप नहीं खोना है। क्योंकि अगर होप आपको ऐसा लगा ना, होपलेसनेस, तो मैं बोलूंगा कि ये मूवी देख के आओ, चंदू चैंपियन देखो, भाग मिल्खा भाग देखो। लिटरली यू विल क्राई इन दैट मूवी, बिकॉज कैसे एडवर्स सिचुएशन से इंसान निकल सकता है, तो हमारा तो उससे कई गुना बेहतर है। और इसीलिए मूवीज भी हमारे जो है हिप्नोसिस का काम करती है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी मूवीज आपको देखना है हमें कि जो हमारे सबकॉन्शियस को क्या करे, आगे लेके जाए, ना कि पीछे ढकेले। तो मैं जनरली जाता नहीं हूँ मूवीज, बट ऐसी मूवी रहे तो डेफिनेटली, तो मैंने 2 बार देखी है, तीसरी बार पक्का मैं देख के आऊंगा और एक बार। सो इमोशनल एक्सप्लोजन, इमोशनल एक्सप्लोजन यानी क्या, कि शांत है, शांत है, शांत है, और एकदम से ब्लास्ट हो गया, ऐसा भड़का, ऐसा भड़की, ऐसा ब्लास्ट हो गया घर में कि महायुद्ध हो गया। तो आपने देखा ना, कुछ लोग होते बोलते नहीं, बोलते नहीं, बोलते नहीं, और फिर ऐसा पूछते हैं, और फिर वो बोलते भी है, मेरे को कुछ बोलने का नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगी ना, ऐसा बोलूंगा ना, तो वो तो क्या है, फिर उससे तो खतरा है बहुत। तो वो अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये एक्सप्लोजन, ये जो सारा है, ये दबा के नहीं रखना है। तो ऐसी कई सारी टेक्निक है। कंफ्यूजन, आज डिसीजन नहीं ले पा रहे लोग, अकेले है, लोनलीनेस, गुस्सा, स्टबन, है ना, तो सारा जो है ये अंदर है, ये मन का है। इसमें कोई भी जो है क्या नहीं है, इसमें कोई भी गोली नहीं है, अकेलेपन की कोई गोली नहीं है, गुस्से की गोली नहीं है, कंफ्यूजन की गोली नहीं है। ये पहले समझना है आपको। इसका एक ही इलाज है, माइंड हीलर ही इसको ठीक कर सकता है, खुद के लिए और लोगों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सभी लोग कि सोचो मत, एक चीज को पकड़ के इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तो हम करवाते हैं, बट आज संडे है, आज बोनस है आपके लिए, सभी के लिए, तो बोनस सेशन हम ले रहे हैं। तो कुछ ही देर में हम प्रैक्टिकल करेंगे, दूसरा टेक्निक समझेंगे इंडक्शन का, हिप्नोसिस का। और पहले हम ये समझते कहाँ पर डाउट है, जेलेसी है, इनडिसिसिवनेस, डिसीजन नहीं ले पाना, ये कपड़ा लूं, ये कपड़ा लूं, मूवी जाऊं या नहीं जाऊं, कोर्स लगाओ या नहीं लगाओ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है लोगों के। ड्रेस लेने के लिए चलता क्या तू साथ में, आप चलते हो क्या? अरे तो ड्रेस लेने का डिसीजन नहीं लेगा तो जिंदगी में कैसे हम आगे जाएंगे? तो मैं, मेरे घर में भी ऐसे होता है, तो मैं बोलता हूँ जाके लेके आओ, तुम कर क्या हो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत चीज खरीद के लाओगे ना, बट समझ में तो आएगा। तो आप सभी को, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, बच्चों को डिसीजन लेने दो। ऑफ कोर्स वहां पे आपका मॉनिटरिंग रहेगा,
बट उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, माँ बाप ही जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी की भी बहुत सारे हम पहले पार्ट लेते थे, अभी तो हम पूरा स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल और जॉब वालों के लिए ट्रेन द ट्रेनर पूरा माइंड हीलर माइंड कम्युनिटी शुरू किया है, तो मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है। तो माँ बाप क्या करते हैं ना कि बच्चों का स्कूल भी वही डिसाइड करते हैं, तो आप बोलोगे फिर बच्चे डिसाइड करेंगे क्या सर? नहीं, वो तो आपको ही करना है। स्कूल डिसाइड करते हैं, फिर उसको बचपन में अच्छा कौन सा क्लास लगाएगा वो डिसाइड करते हैं, फिर आगे भी उसको कौन से कपड़े, वो ऐसा करते करते 10वीं तक सब वही डिसाइड। और फिर क्या आते हैं, फिर उसको बोलते हैं करियर तू चुन तू। अरे तू कैसा चुनेगा करियर? वो तुमने उसको मौका ही नहीं दिया चुनने का लाइफ में। तो करियर नहीं चुन पाते हैं आज बच्चे, उसके पीछे कारण बच्चे नहीं है, हम हैं। राइट? तो आप लोग सभी लोग जो लाइव सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, डोंट टेक इट पर्सनली। आई एम शेयरिंग विथ यू, व्हाई? बिकॉज दीज चैलेंजेस आर देयर इन द मार्केट एंड वी आर देयर। राइट? यानी वी यानी हम नहीं, हम सभी उसके लिए एक टॉर्च का काम कर सकते हैं, और उसी के लिए ये सारी हमारा प्रयास है, और इसी के लिए हम ये सारी चीजें शुरू कर चुके हैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन में और 10 साल से ऑफलाइन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसोम्निया, नींद की जो है ना, नींद का कोई गोली नहीं है। कोई बोलते सर मिलती ना, वो नींद की गोली नहीं है, वो ब्रेन को सुलाने की गोली है, नींद की कोई गोली नहीं होती। क्यों नींद आने के लिए कुछ करना होता है क्या? बॉडी बनाने के लिए करना होता है, नींद आने के लिए कुछ नहीं करना होता। नींद आने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, बस वो आती है नींद। तो नींद लाने की कोई टेक्निक नहीं है, तो वैसी गोली भी नहीं है उसकी। तो आज आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत इश्यूज है, गोलियां खा रहे हैं, बट इंडिया में भी आ गया है आज ये, है ना? मेट्रो में आ गया है, मेट्रो में यंगस्टर, है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, और एक दिन में तो सारा चीजें नहीं बदलेगा, लेकिन हम यंगस्टर को मदद कर सकते हैं, हम बच्चों को मदद कर सकते हैं, हम किसी को हील कर सकते हैं। और इसीलिए तो डे ड्रीमिंग, नेगेटिव ड्रीम्स, ये सारा जो है प्रकार जो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का ही है। हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें सुन रहे हैं, तो सारा हमारे अंदर में है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, फियर ऑफ डेथ, लोगों में मरने का जो है क्या है, डर है। अरे मरने का डर क्या, ऐसी भी तो मर ही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा हम बड़ा काम कर रहे हैं? तो सारा ऐसा भयंकर। आपको बताओ, ऐसे ऐसे क्लाइंट आते थे। अभी तो मैं 1-to-1 उतना नहीं लेता हूँ, बिकॉज हम ग्रुप हीलिंग मेरा अभी ज्यादा करते हैं, बिकॉज 1-to-1 में बहुत समय जाता था। पर मैंने बहुत किया। तो रेलवेज के एम्प्लॉय आते थे हमारे पास, जब मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता था, हीलिंग देता था, और उनको 2 लाख रुपीज, मैं कब की बात बता रहा हूँ, मैं आई एम शेयरिंग विथ यू ऑलमोस्ट 10 years बिफोर, 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो उनका प्रॉब्लम क्या था, आप हंसोगे, 2 लाख रुपए है, बढ़िया रेलवे में एम्प्लॉय है और अच्छा खासा कमा रहा है, बच्चे है, बीवी है, घर है, और उनको डर लगता था कि सुसाइड के विचार आते थे, ऐसे इश्यू सर, सुसाइड के विचार आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ में आ रहा क्यों, और इसीलिए वो आते थे। तो आपको आपको आश्चर्य लगेगा कि लोगों को ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मन के ऊपर कोई भी हमने सब्जेक्ट नहीं सीखा, मन के ऊपर कोई भी बचपन में हमने विधियां नहीं सीखी, और मन के माध्यम से हम जो है कुछ अचीव कर पाए, ऐसा कोई भी टेक्निक, टूल, बुक या कोर्स हमने बचपन में नहीं किया। और मन ही वो चीज है जिसके माध्यम से हम सारा जीवन में अचीव करने वाले। मन एक ऐसी चीज है जिसका हर एरिया में उपयोग है। ऐसा कोई काम नहीं है वर्ल्ड में जिसमें मन का इस्तेमाल नहीं करते। अभी भी आप मुझे सुन रहे हो तो मन लगा के सुन रहे हो, तभी आपको ये बातें समझ में आ रही। खाना बनाओगे तो मन लगेगा, मन नहीं लगेगा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, जल जाएंगी रोटी। मन रहेगा तो बुक पढ़ोगे, मन रहेगा तो एक्सरसाइज होगी। तो आपको समझो, क्रिकेट में जितने भी लोग चैंपियन, ये सब जगह मन इस्तेमाल होता है, चाहे खेल हो, चाहे बुक हो, चाहे काम हो, चाहे घर हो, चाहे बिजनेस हो, एवरीथिंग एवरीवेयर इज व्हाट, मन का इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो चलिए हम टेक्निक पर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा पार्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको गहराई समझ में आए इसकी, क्यों हम इतना बता, एसिडिटी, माइग्रेन, स्टैमरिंग, ये सारा मानसिक है। राइट? आप पैरालिसिस, बीपी, शुगर, एलर्जी, ये थ्योरी का पार्ट मैंने कवर किया है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा हिप्नोथेरेपी वाले पार्ट में। राइट? अगर आपको आज नहीं भी इतना जितना भी आप मैं बता रहा हूँ तो हिप्नोथेरेपी वाले पार्ट में, और आप जब लाइव आओगे इसमें, जो लाइव हमारा, तो ये पूरा प्रैक्टिकली हम आपको अलग अलग टेक्निक हम जो है करवाते हैं, और सिंपल तरीके से करवाते हैं, आप भी कर सकते हो। राइट? आप खुद भी कर सकते हो, तो इतना सिंपल। लास्ट है, ऑल्सो हिप्नोसिस इज यूज फॉर क्लिनिकल क्रिमिनल केसेस, मैंने ऑलरेडी बताया।
जो स्टैम्प घोटाला हुआ था तेलगी का, राइट, तो ये जो है तो उसमें बहुत सारे, और बाहर कंट्रीज में तो यूज होता ही है, तो वहां पे नार्कोटिक्स एंड ऑल जिससे नहीं पता चलता है, तो ड्रग से बहुत पावरफुल है, हिप्नोसिस की जो है चीजें इस्तेमाल करते हैं वो। देन इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन, यानी जो होता है ना अंधश्रद्धा, बहुत सारे है, तो आजकल ये सारा जो है इसके लिए भी यूज होता है कि हर कोई जो चीज हमको जादू टोना लगती है, जादू टोना नहीं, सिंपल मन का जो है विज्ञान है, मन का जो है चीजें है, और उसी जादू को दिखा के वो जादू टोना और ये बताते, बट ऐसा कुछ नहीं होता। डेवलप ईएसपी पावर, ईएसपी क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये पार्ट जब कवर हो जाएगा हमारे कम्युनिटी में, तो हम ईएसपी पे जाने वाले। ईएसपी यानी क्या, एक्स्ट्रा सेंसरी, जो है ना आपको मैंने बताया कि दीवार के पीछे क्या है ना, आज आप देख थर्ड आई एक्टिवेशन, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, राइट, उधर क्या चल रहा है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, राइट, उधर हम जाके क्लाइंट के दिमाग में हम अपना विचार को इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, तो ये सारी जो है टेक्निक्स है, विधियां है, और ये पॉसिबल है और ये होता है। तो ये ईएसपी पावर है। देन एंटरटेनमेंट के लिए जैसे मैंने बताया हिप्नोसिस यूज होता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स, डिजायर एंड गोल, जितनी भी मैनिफेस्टेशन की विधियां है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी 555 टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, सुबह की टेक्निक, बॉटल की टेक्निक, रात को सोने की टेक्निक, पिलो लेके टेक्निक, आजकल पता नहीं क्या क्या टेक्निक्स आ गई है, तो उसका पूरा जो बेस है वो है हमारा अंतर्मन। और अंतर्मन के इसको समझ गया तो आपको पूरा साइंस समझ में आ जाएगा, एलओए समझ में आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला सारा, मन के बगैर कुछ नहीं होता, राइट। तो ये सारा जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, और इसलिए इसको अगर आपने नहीं सीखा तो फिर आपने क्या सीखा। तो ये सारे यूजेस थे, इसके आगे हम हिस्ट्री समझेंगे, राइट। तो ये सारे यूजेस मैंने आपको बताए। सो नेक्स्ट पार्ट में हम हिस्ट्री क्या है वो समझेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे।